नमस्कार साथियों, हिंदी साहित्य के प्रश्नों की श्रृंखला में आज आपका स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। आप सभी विद्यार्थियों को सीटेट की परीक्षा की अग्रिम बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। तो साथियों, अब चलते हैं, हम लोग आज पढ़ते हैं प्रश्नों की श्रृंखला का शुरुआत करते हैं। ये प्रश्न है आपके सामने। ये पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है। इस ग्रंथ का रचनाकार का नाम है। तो ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, नलिन लोचन शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा। तो इसमें आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इसमें देखिए, आपका ये कथन जो है इसमें दिया गया है, सी ऑप्शन सटीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है। यह ग्रंथ के रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ठीक है। और देखिए, इसमें जो है नलिन लोचन शर्मा है, इनका है साहित्य का इतिहास दर्शन है, और रामविलास शर्मा का है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। जैसा कि आप लोग जानते हैं, फिर भी हम बता दिए हैं। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। एक पति का नोट्स कहानीकार हैं, तो इसमें कौन है, किसने लिखा है इस कहानी को? इसमें ऑप्शन दिया गया है महेंद्र भल्ला, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, सतीश। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सटीक है। इसके कहानीकार हैं महेंद्र भल्ला। और जैसा कि एक और है इससे ही मिलता जुलता, एक पत्नी का नोट्स लिखी हैं ममता कालिया। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और मोहन राकेश की कहानी है एक और जिंदगी। राजेंद्र यादव का है एक कहानी जहाँ लक्ष्मी कैद है। और सतीश जो है ऑप्शन में दिए गए, इनकी एक कहानी है वचनबद्ध। ठीक है। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। ये प्रश्न है, अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो ऑप्शन दिया गया है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आचार्य शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम स्वरूप चतुर्वेदी। तो इसमें आपका ये ऑप्शन सटीक है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने ही स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। ठीक है। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। देसी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखित प्रथम काव्य ग्रंथ है? तो ऑप्शन दिया गया है मुकरिया, संदेश रासक, चंदायन, मदनाष्टक। तो इसमें आपका सटीक आंसर होगा संदेश रासक, बी ऑप्शन सटीक है। और देखिए, इसमें जो है चंदायन है, चंदायन कृति है, मुल्ला दाऊद की है, मदनाष्टक है, रहीम की है। ठीक है। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। सरोज वज्र राहुल भद्र नाम से किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन दिया गया है सोम प्रभु सूरी, लक्ष्मीधर, सरापा, हेमचंद्र। तो इसमें आपका सटीक आंसर है, ये उपाधि या इसके नाम से इनकी ख्याति है, जिनको भी ये ख्याति विभूषित की गई है, वो सरापा हैं। ठीक है। क्या नाम इनकी उपाधि है? सरोज वज्र राहुल भद्र नाम से जाने जाते हैं। ठीक है। अब ये देखिए, इसमें और है, देखिए जैसे सोम प्रभु सूरी है, इनका है कुमारपाल प्रतिबोध एक है, इनकी एक रचना है। लक्ष्मीधर का है प्राकृत पैगलम है। और हेमचंद को तो आप लोग जानते ही होंगे, प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं। आप लोग इसे गौर से सुनिएगा। ठीक है। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। ये प्रश्न है आपके सामने, कछवी रास की कवि की रचना है? तो ऑप्शन दिया गया है प्रज्ञा तिलक, धर्मसूरी, राजशेखर सूरी, दीनदत्त सूरी। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन आपको हम पढ़ दिए हैं। तो इसमें आपका सटीक आंसर होगा ए ऑप्शन सटीक है। ये रचना है प्रज्ञा तिलक की है। और देखिए, धर्मसूरी की रचना है जैसे जम्बू स्वामी रास है, और राजशेखर सूरी की रचना है नेमिनाथ फाग है, और दीनदत्त सूरी की रचना है उदय रसायन रास है। ठीक है। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। अब आगे प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है आपके सामने, रासो शब्द की उत्पत्ति रासु से किस विद्वान ने माना है? तो ऑप्शन दिया गया गासा दत्ताश्री, हरप्रसाद शास्त्री, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसमें आपका ये ऑप्शन सटीक है, गासा दत्ताश्री। ठीक है। गासा दत्ताश्री ने रासो शब्द की उत्पत्ति रासु से माना है। और हरप्रसाद शास्त्री ने राजयश से माना है, और आचार्य शुक्ल ने रसायन से माना है, और आचार्य हजार
प्रसाद द्विवेदी जो हैं रासक से माना है, जो उपरूपक है। ठीक है, अब आगे प्रश्न को देखते हैं। ये प्रश्न है, हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद्रबरदाई को ही कहा जाता है, तो ये कथन किसने लिखा है? ये कथन किसका है कि हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद्रबरदाई को ही कहा जाता है? तो ये कथन किसने लिखा है इस बात को? ठीक है, ऑप्शन दिया गया है मिश्र बंधुओं ने, श्याम सुंदर दास ने, मोहनलाल लाल पांड्या और कर्नल टार ने। तो ये बात ये मिश्र बंधु ने ही कहा है, ये ऑप्शन सटीक है, मिश्र बंधुओं द्वारा बात करेंगे। ये सभी विद्वान हैं पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानते हैं, इसलिए चंद्रबरदाई को मिश्र बंधुओं ने प्रथम कवि माना है, प्रथम कवि का महाकवि माना है। ठीक है, अब आगे प्रश्न को देखते हैं। ये प्रश्न है आपके सामने, अलाउद्दौल नामक 2 वीर सरदारों की वीरता का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो देखिए ऑप्शन दिया गया है परमाल रासो, आलाखंड, एवी दोनों और पृथ्वीराज रासो। तो इसमें आप लोग देखिए परमाल रासो को हुई आलाखंड के नाम से जानते हैं, और जो जगदीक द्वारा लिखी गई ये रचना है, इसको देखिए सर्वप्रथम जो है 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स इलियट ने ही प्रकाशित कराया था, ये जो आलाखंड है। ठीक है, और इसमें जो ऑप्शन दिया गया है इस सबसे आप लोग बताइएगा इसमें कौन सा आंसर सटीक होगा। ये आपके लिए प्रश्न है, आप इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, अब आगे प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सा सुमिलित नहीं है? तो प्रश्न है ये आपका, इसमें सुमिलित नहीं बताना है, इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए इसमें ऑप्शन दिया गया है चंद्रशेखर आजाद, मनमथ नाथ गुप्त है, और लाजपत महिमा है, नंद कुमार देव है, और गांधी गौरव है नरोत्तम दास की, और बापू है गणेश शंकर विद्यार्थी की। तो देखिए इसमें सुमेलित नहीं बताना है, तो इसमें डी ऑप्शन। और देखिए सभी सटीक हैं, लेकिन ये बापू जो है, बापू नाम से ये गलत है, गणेश शंकर विद्यार्थी की नहीं है। ठीक है, और देखिए वैसे तो बापू या गांधी के नाम से बहुत सारी जो जीवनियाँ हैं लोग लिखे हैं, जैसे बापू ये सटीक नहीं है, तो किसका है? तो इसमें घनश्याम दास बिरला का है बापू। ठीक है, और बापू से संबंधित और हैं, जैसे जान लीजिए बापू के चरणों में लिखे हैं आचार्य विनोबा भावे ने, और अकाल पुरुष गांधी लिखे हैं, जैनेन्द्र लिखे हैं, गांधी जी कौन हैं रामनरेश त्रिपाठी लिखे हैं, गांधी मीमांसा है रामदयाल तिवारी लिखे हैं। तो गांधी जी के बारे में बहुत सारी जीवनियाँ बहुत लोगों ने लिखा है। देखिए एक और है कर्मवीर गांधी लिखे हैं, मुकुंदी लाल ने लिखा है, बापू की झांकियाँ लिखे हैं काका कालेलकर ने लिखा है। ये सब बहुत महत्वपूर्ण है, हम बता रहे हैं, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब आगे प्रश्न को देखते हैं। जैसे देखिए प्रश्न है आपके सामने, भगवती प्रसाद द्वारा मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी गाथा वर्णित है इसमें मनीषी की लोक यात्रा में? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है प्रेमचंद, जैनेन्द्र, अमृत राय, कवि गोपीनाथ। तो इसमें देखिए ऑप्शन दिया गया है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये सही होगा, डी ऑप्शन सटीक है। ये कवि गोपीनाथ की जीवनी है। ठीक है, और देखिए प्रेमचंद की जीवनी है, तो अमृत राय ने ही लिखा है, इसको तो आप लोग जानते ही होंगे। आज इसमें ऑप्शन में दिया गया है, इनके ये बेटे थे अमृत राय, लिखे थे कलम का मजदूर, और जैनेन्द्र का अकाल पुरुष गांधी ये लिखे हैं। ठीक है, अब आगे प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन सी सुमेलित नहीं है? इसमें भी दिया गया है ऑप्शन। ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि इसमें भी कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें देखिए सभी है, ऑप्शन दिया गया है, जैसे निराला की शाही साधना, तो ये रामविलास शर्मा, और महाप्राण निराला पंडित ललित प्रसाद पांडे हैं, और सी ऑप्शन दिया गया है प्रेमचंद विश्वकोश, कमल किशोर गोयनिका, और प्रेमचंद्र घर में, यहाँ घर है इसको घर समझिएगा आप लोग। तो इसमें शिवरानी देवी। तो इसमें जो है सटीक आंसर इसमें नहीं पूछा गया है, तो इसमें सटीक आंसर ए बी ऑप्शन सटीक होगा, क्योंकि महाप्राण निराला इन्होंने नहीं लिखा है, गंगा प्रसाद पांडे ने लिखा है, ना कि
ललित प्रसाद पांडे ने लिखा है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, इसलिए ये गलत ऑप्शन है, इसमें सुमिलित नहीं है और सभी सही है। निराला की सारी साधना भी रामविलास शर्मा ने लिखा है और प्रेमचंद्र विश्वकोश भी कमल किशोर गणिका का है और प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी, ये सभी जीवनियाँ हैं। सभी ने, शिवरानी देवी है प्रेमचंद की पत्नी थी, इन्होंने ही प्रेमचंद के बारे में लिखा है। ठीक है, अब आगे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने, सुदामा पांडे धूमिल का कौन सी कविता जैसे संसद का सड़क तक में संकलित नहीं है? ठीक है, तो इसमें दिया गया है, ऑप्शन है नक्सलवाड़ी है, मोचीराम है, अकाल दर्शन है, रोटी और संसद है। तो इसमें देखिए ये सी ऑप्शन सटीक है, यही अकाल दर्शन जो है यही है कविता। देखिए इसमें ये आप इसमें डी ऑप्शन सटीक है, सभी सही है। देखिए नक्सलवाड़ी कविता भी है, मोचीराम भी है, अकाल दर्शन भी है। सभी जो तीनों कविताएं हैं एक सीरियल से जो दी गई हैं कविताएं, ये संसद के सड़क में संग्रहित है, ना कि ये रोटी और संसद। रोटी और संसद जो है इनकी कविता है, कल सुनना मुझे में संकलित है। इस बात को आप गौर कीजिएगा। ठीक है, ये सभी प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला जो है आपके लिए बहुत ही लाभप्रद होगी। आप इसको डेली पढ़ते रहिए और इसका अभ्यास करते रहिए। ठीक है, अब आगे प्रश्न को देखते हैं। ये प्रश्न आपके सामने है, सुमित्रानंद पंत जीवन साहित्य किसकी रचना है? तो ऑप्शन दिया गया है शांति जोशी, विष्णु प्रभाकर, विष्णु चंद्र शर्मा, राम कमल राय। तो इसमें जो सटीक आंसर होगा ये ऑप्शन सटीक है, ये सुमित्रानंद पंत की जीवनी साहित्य की लिखे हैं शांति जोशी ने। ठीक है, अब आगे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न आपके सामने है, देखिए प्रश्न है, भदंत आनंद कौशल्यायन के संस्मरण कौन से हैं? तो देखिए इसमें है, जो न भूल सका, जो लिखना पड़ा, रेल टिकट, देश की मिट्टी बुलाती है, एक गांव अनेक युग। तो ऑप्शन दिया गया है 1 2 3, 2 3 4, 3 4 5, उपरोक्त सभी। तो देखिए सभी जो इसमें जो रचनाएं दी गई हैं ये सभी भदंत आनंद कौशल्यायन का संस्मरण है। तो इसमें डी ऑप्शन सटीक है, उपरोक्त सभी होगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ये सभी रचनाएं इन्हीं की हैं। ठीक है, याद कर लीजिएगा आप लोग। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने, अकाल दर्शन कविता में पूरे राष्ट्र को जंगल का प्रतीक मानते हुए किसका साम्राज्य कहा गया है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है शेर का साम्राज्य, भेड़ियों का साम्राज्य, लोमड़ी का साम्राज्य, चूहों का साम्राज्य। तो देखिए इसमें आपका इसमें बी ऑप्शन सटीक है, इसमें भेड़ियों का साम्राज्य था। अकाल दर्शन कविता आप लोग पढ़िएगा, उसमें पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आएगा आपको। ठीक है, अब आगे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, मिट्टी के पुतले संस्मरण के लेखक कौन है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है प्रकाश चंद्र गुप्त, रामनरेश त्रिपाठी, जानकी वल्लभ शास्त्री और डी ऑप्शन है सी पूजन सहाय। तो इसमें आपका देखिए मिट्टी के पुतले संस्मरण है, तो इसके लेखक हैं ए ऑप्शन सटीक है प्रकाश चंद्र गुप्त। ठीक है, आप आगे प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? तो देखिए लंबा है, ऑप्शन दिया गया है, लेकिन ये सभी ऑप्शनों में आपके प्रश्न छुपे हुए हैं। एक एक प्रश्न है इसमें मिलेंगे आपको, इसको गौर से पढ़िएगा। और देखिए इसमें असत्य विकल्प चुनना है और सभी इसमें 3 सही हैं और ये प्रश्न के रूप में भी बनते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें दिया गया है ऑप्शन है ये, राधा चरण गोस्वामी ने बिहारी की तुलना पीर सुदर्शन मेघ से की है। तो ठीक है भाई, ये बात तो सही है। और ससई की टीका जो है लल्लू लाल ने रामचंद्रिका से नाम से किया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्न को देखते हैं। इसमें ऑप्शन जो है देखते हैं, मुंशी देवी प्रसाद ने बिहारी के दोहों का उर्दू शेरों में अनुवाद किया है। तो ये भी बात सही लगती है। और देखिए अब डी ऑप्शन है, ससई के प्रथम टीकाकार कृष्ण कवि थे जिन्होंने प्रत्येक दोहों पर सवैया छंद लिखा है। तो देखिए ये भी बात सही है, लेकिन देखिए इसमें यही असत्य दिख रहा है, क्योंकि ससई
पर टीका लल्लू लाल ने रामचंद्रिका नाम से नहीं इसमें किया है, ये लाल चंद्रिका नाम से किया है, रामचंद्रिका नाम से नहीं किया है। यही माइनर मिस्टेक ही यहीं से दिया गया है। सही पर टीका लल्लू लाल ने रामचंद्रिका नाम से ना करके लाल चंद्रिका नाम से किया है। ठीक है, तो यही ऑप्शन आपका सटीक है, बी ऑप्शन सटीक है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब आगे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है राजेंद्र यादव का संस्मरण कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है मुड़ मुड़ के देखता हूँ, और बी इसमें दूसरा ऑप्शन है वे देवता नहीं है, और औरों के बहाने। तो इसमें देखिए आपका ऑप्शन में दिया गया है 1 2 2 3, और सी ऑप्शन है 1 3, और डी ऑप्शन में 1 2 3। तो इसमें देखिए सभी जो हैं संस्मरण राजेंद्र यादव के ही हैं। मुड़ मुड़ के देखता हूँ, वे देवता नहीं, औरों के बहाने। इस प्रकार ये डी ऑप्शन सटीक हुआ 1 2 3। ठीक है, अब आगे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। कौन भौती रही है बिरदु, अब देखी बै मुरारी, बीघे मोशो आई कै, गिधे गिधही तारी। तो ये उपरोक्त पद किसका है? तो इसमें देखिए ऑप्शन दिया गया है कबीर है, बिहारी है, केशव है, चिंतामणि है। तो ये महत्वपूर्ण पंक्ति जो है पद हैं ये बिहारी का है। ठीक है, बी ऑप्शन टिक होगा, बिहारी का पद हैं। ठीक है, अब आगे प्रश्न को देखते हैं। ये प्रश्न आपके सामने है निम्न में से कौन सा सुमेलित है? तो इसमें सुमेलित पूछा गया है, और इसमें देखिए इसमें सुमेलित नहीं होना चाहिए, नहीं लिखा गया है। लेकिन देखिए आप लोग नहीं इसमें थोड़ा सा देख लीजिएगा। देखिए इसमें लखनऊ मेरा लखनऊ ये मनोहर श्याम जोशी की है, ये सही है। और याद हो कि ना हो याद काशीनाथ सिंह का है। लौट आओ धार दुधनाथ सिंह का है। नंगा तलाई का गांव स्वयं प्रकाश, यही सटीक नहीं है। ठीक है, इसमें यहाँ नहीं आप लिखने में टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, इसको हम बता रहे हैं, आप लोग गौर कीजिएगा इसको। नंगा तलाई का गांव जो है ये विश्वनाथ त्रिपाठी का है, ना कि स्वयं प्रकाश का है। तो यही ऑप्शन ये आपका गलत मिलता है। ठीक है, आप लोग गौर कीजिएगा इस प्रश्न को। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। ये प्रश्न है आपके सामने। ये देखिए ये भी पद है, पंक्ति है, बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। नाभि कवल तर नारद लिए 5 कोटावार। देखिए इसमें उपरोक्त पद किसका है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है जायसी, नंदास, तुलसीदास, नरहरिदास। तो इसमें आपका सटीक आंसर होगा ये महत्वपूर्ण पंक्ति जायसी की है। और जायसी की जो पंक्ति है ये अखरावट की से ही ली गई है पंक्ति। ठीक है, जायसी की जो रचना अखरावट है। ठीक है, अब इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब ये प्रश्न आपके सामने है। निबंध वह लेख है जिसमें किसी गहन विषय पर विस्तार पूर्वक और पांडित्य पूर्वक ढंग से विचार किया गया हो। तो उपरोक्त कथन किसका है? तो ऑप्शन दिया गया है आचार्य शुक्ल है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, श्याम सुंदर दास है, बाबू गुलाब राय है। तो इसमें आपका ये जो महत्वपूर्ण कथन जो है दिया गया है किसका है? तो ये श्याम सुंदर दास का है। इसको आप ध्यान रखिएगा, ये लंबे कथन है तो इसमें कन्फ्यूजन होता है। अक्सर लोग इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो कहेंगे कि रामचंद्र शुक्ल हैं, लेकिन देखिए न इसमें हजारी भी प्रसाद इसमें प्रमुख हो जाते हैं लोग। अक्सर इस जो फेमस हैं तो उनको पहले ध्यान जाता है, लेकिन देखिए इसमें श्याम सुंदर दास हैं, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। देखिए और एक बात है हजारी प्रसाद द्विवेदी उनके बचपन का नाम जो है बैद्यनाथ द्विवेदी है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और आगे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने निम्न में से किसका नाम सुमेर सिंह था? तो इसमें प्रश्न में जो ऑप्शन दिया गया है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, और बी ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, और है जयशंकर प्रसाद। तो इसमें आपका ये ऑप्शन सटीक है। ये अयोध्या सिंह उपाध्याय का ही हरिऔध का ही नाम है। हरसुमेर इनके गुरु थे, इन्हीं के नाम पे इनको भी सुमेर कहा जाता है। और देखिए रामधारी सिंह दिनकर का उपनाम है, जैसे
इनको अधर का कवि भी कहते हैं और अनल का कवि उपनाम से इनको जानते हैं, और मैथिली शरण गुप्त हैं, इनको दद्दा नाम से जानते हैं। ठीक है, इन बातों को आप ध्यान रखेंगे। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से किसने अपने निबंधों के विषय में कहा है कि इसमें मेरा मनुष्य प्रधान है और शास्त्र गौड़ है? तो ये महत्वपूर्ण बात किसने अपने निबंध में विषय में किसने कहा है, ये बात इसमें पूछा गया है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है महावीर प्रसाद द्विवेदी है, प्रताप नारायण मिश्र हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। तो ये जो महत्वपूर्ण बात है ये डी ऑप्शन सटीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है इस बात को। ठीक है, कि इसमें मेरा मनुष्य प्रधान है और शास्त्र गौड़ है। ठीक है, इन्हीं के निबंध में मिलता है। ठीक है, अब आगे प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन सी कविता है चाँद का मुँह टेढ़ा है में संकलित नहीं है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, इसमें नहीं पूछा गया है। इसमें आप ऑप्शन देखिए, भूल गलती है, ब्रह्मा राक्षस है, अंधेरे में है, और इसमें देखिए नाश देता होना चाहिए, इसमें नाश देता है। वैसे भी यही ऑप्शन सटीक नहीं है, यही गलत होगा क्योंकि यही नहीं संकलित है। और ये यहाँ स होना चाहिए, नाश देता जो है कविता है, ये तार सप्तक में संकलित कविता है। और ये भूल गलती ब्रह्मा राक्षस अंधेरे में है जो कविता चाँद के मुँह टेढ़ा में ही संकलित है। और चाँद का मुँह टेढ़ा तो आप लोग जान ही रहे होंगे किसका है। ठीक है, अब आगे प्रश्न को देखते हैं। ये प्रश्न है आपके सामने, सच्ची फकीरी निबंध का अनमोल भूषण क्या है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है सांसारिक कार्यों से मुक्त, शारीरिक श्रम से विरक्त, एकांत स्थल का चिंतन मनन, और डी ऑप्शन है शारीरिक श्रम करना। तो इसमें देखिए डी ऑप्शन टिक होगा। ये सरदार पूर्ण सिंह का ये निबंध है, बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध है। तो इसमें यही अनमोल भूषण का मतलब यही बताया गया है कि शारीरिक श्रम, महत्वपूर्ण बात इसमें है शारीरिक श्रम करना। ठीक है, अब आगे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने, दिनकर जी राष्ट्रवादी और साम्राज्यवादी विरोधी कवि थे, तो ये उपरोक्त कथन किसका है? ये महत्वपूर्ण कथन किसका है, यही पूछा गया है। दिनकर जी राष्ट्रवादी और साम्राज्यवादी के विरोधी कवि थे। तो ऑप्शन दिया गया काशीनाथ सिंह, राजेंद्र यादव, नामवर सिंह, रामकृष्ण बेनीपुरी। तो इसमें आपका ये ऑप्शन सटीक है, ये महत्वपूर्ण बात काशीनाथ सिंह ने कहा है। ठीक है, अब आगे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? तो देखिए सभी विकल्प में इसमें 3 सही होंगे और 1 नहीं होंगे। देखिए ऐसे प्रश्नों में अक्सर आपको प्रश्न बहुत ही मिलेंगे, इसमें 3 तो प्रश्न मिलेंगे ही और 1 मिलेंगे तो गलत है, तो फिर क्यों गलत है? तो ये भी एक प्रश्न आपको बन जाएगा आपके लिए। तो इसमें देखिए पढ़िए, ऑप्शन है करुणालय में प्रसाद ने मनुष्य को वास्तविक धर्म मानवता बताया है। तो ये भी है भाई, इसमें देखिए तो क्या ये सही है? तो आप लोग इसमें पढ़िए ऑप्शन को। तो ठीक है, अब आगे प्रश्न को देखते हैं। इलाज चंद जोशी ने प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक माना है, और सी ऑप्शन है प्रेम प्रतीक रचना पहले खड़ी बोली में थी, बाद में ब्रज भाषा में परिवर्तित किया गया, और डी ऑप्शन है कानन कुसुम प्रसाद की खड़ी बोली कविताओं का संग्रह है। तो इस प्रकार देखिए इसमें आप लोग ऑप्शन पढ़ चुके हैं, तो फिर इसमें कौन सा सत्य पूछा है? तो देखिए और सभी सही लगते हैं, और लेकिन ये सी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि प्रेम प्रतीक रचना पहले खड़ी बोली में थी और बाद में ब्रज भाषा में परिवर्तित किया गया था, ये गलत बात है। इसमें देखिए प्रेम प्रतीक पहले ब्रज भाषा में था और ना कि खड़ी बोली में, ये परिवर्तित किया गया था खड़ी बोली में। ये पहले प्रेम प्रतीक, ये उल्टा दे दिया गया है। तो यही है आपका असत्य कथन, प्रेम प्रतीक की रचना पहले ब्रज भाषा में थी। यहाँ ब्रज होना चाहिए, जो खड़ी है यहाँ ब्रज होना चाहिए, तब सही रहता। तो ये सही नहीं है इसलिए। ठीक है, इस प्रकार आपका सी ऑप्शन असत्य हुआ। ठीक है, अब आगे प्रश्न को देखते हैं। हमें लग रहा है आप लोग ये बात आप समझ लिए होंगे, क्लियर हो गया होगा ये प्रश्न।
ठीक है, अब आगे प्रश्न को देखते हैं। ये प्रश्न आपके सामने है, हजारों सीता मिलकर भी उर्मिला के त्याग की बराबरी नहीं कर सकती हैं। तो ये बात साकेत में किसने कही है? तो ऑप्शन दिया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। ऑप्शन दिया गया है, राम है, लक्ष्मण है, सीता है, उर्मिला। तो देखिए ये बात स्वयं सीता कही है साकेत में। साकेत जो देखिए उर्मिला जैसा त्याग किसी ने नहीं किया है। साकेत में ही तो देखिए मानता है, मैथिली षडगोप ने बताया है इस बात को कि जो सीता ने जिस बात का त्याग किया है उतना वो त्याग उर्मिला ने जो त्याग किया है और सीता ने नहीं किया। सीता ने इस बात को स्वयं स्वीकार किया है और ये बात जो है लक्ष्मण से स्वयं सीता कहती हैं। और देखिए एक और बात महत्वपूर्ण है, जैसे देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी के कहने पर साकेत लिखे थे, ये मैथिली षडगोप लिखे थे। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, या जानते होंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन हमने बता दिया आपको। ठीक है, अब आगे प्रश्न को देखते हैं। ये प्रश्न आपके सामने है, इस श्रृंखला का आपका अंतिम प्रश्न है साथियों। इसको अब देखिए, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन दिया गया है, हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, और हिंदी साहित्य का ओझल का नारी का इतिहास नीरजा माधव, और सी ऑप्शन है, हिंदी साहित्य का अद्यतन इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह, और हिंदी साहित्य का सुवृत्त इतिहास बाबू गुलाब राय। तो इसमें देखिए आपका इसमें सी ऑप्शन सटीक नहीं है, क्योंकि इसमें जो है हिंदी साहित्य का अद्यतन इतिहास है मोहन अवस्थी ने लिखा है, ना कि डॉक्टर बच्चन सिंह का है। इसीलिए ये गलत ऑप्शन है, ये इसमें सटीक नहीं होगा, सुमेलित नहीं है। तो और सभी सही हैं। हिंदी साहित्य का अतीत ये जो है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है, और हिंदी साहित्य का ओझल का नारी इतिहास नीरजा माधव का है, हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास है बाबू गुलाब राय का। यही सी ऑप्शन सटीक नहीं है। ठीक है साथियों, अब ये प्रश्न आपका क्लियर हो गया, और ये रही आपकी आज की श्रृंखला के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अंतिम प्रश्न है। साथियों आप लोग इसी तरह से अभ्यास अपना करते रहिए और अपना अध्ययन अपने से भी करते रहिए, और मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिए। आप लोग जितना हो सके उतना आप लोग अपनी संख्या बढ़ाएं, ताकि हमारा भी एक मनोबल बढ़े कि हाँ आप लोग इतने लोग देखते हैं इतनी संख्याओं में। साथियों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, हमें इससे ऊर्जा मिलती है। ठीक है साथियों, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल को देखने के लिए। नमस्कार।